Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, exercise 6.2, SSC 2. बच्चों मैथमेटिक्स exercise number 6.2 class 10th for Federal Board and Punjab Boards, and question number 9, that is the following frequency distribution the weights of boys in kilogram, compute मीन, मीडियन एंड मोड. बच्चों ये हमें एक डेटा गिवन है, ये बच्चों का वेट है किलोग्राम में और हमने इसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है. यानी कि 1 से लेकर 3 तक किलोग्राम वेट जो है वो 2 बॉयज़ का है, 4 से लेकर 6 किलोग्राम तक जो वेट है वो 3 बॉयज़ का है, 7 से लेकर 9 किलोग्राम तक जो वेट है वो 5 बॉयज़ का है, 10 से लेकर 12 तक का जो वेट है वो 4 बॉयज़ का है, 13 से लेकर 15 तक जो वेट है वो 6 बॉयज़ का है, और 16 से लेकर 18 तक जो है वो 2 बॉयज़ का वेट है, और 19 से लेकर 21 किलोग्राम तक जो वेट है वो 1 बॉय का है. तो हमने इसमें मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है. बच्चों यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि मीन फाइंड करने के लिए उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें मीन फाइंड करने के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन सा फार्मूला अप्लाई करें. तो ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम कौन सा भी मर्जी फार्मूला अप्लाई कर लें. तो जो इजी फार्मूला है वो डायरेक्ट फार्मूला बच्चों, जो मीन इक्वल होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ के. तो हमें क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स भी हमें नहीं है गिवन, वो भी हमने खुद फाइंड करना है, और फिर एफ एक्स भी खुद ही फाइंड करना है. तो इस तरह हम फाइंड कर लेंगे उसका मीन. और मीडियन फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होगी, क्योंकि ये क्लास बाउंड्री नहीं है, ये क्लास इंटरवल है. क्लास बाउंड्री ये उस वक्त होती कि अगर ये अपर लिमिट पहले ग्रुप की और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट सेम हो तो बच्चों वो क्लास बाउंड्री भी होती है. तो ये चूंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है तो ये क्लास बाउंड्री नहीं है, हमें इसकी क्लास बाउंड्री भी बनानी पड़ेगी. किसके लिए? मीडियन और मोड फाइंड करने के लिए. और मीडियन के लिए हमें कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है, और मोड के लिए बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए होगी लोअर क्लास बाउंड्री, और बाकी हमें फ्रीक्वेंसी में से ही हम बाकी डेटा जो है वो अचीव कर लेंगे. तो अब मीन फाइंड करने के लिए बच्चों आगे हमें एक और कॉलम चाहिए जिसको हम कहेंगे एक्स, और फिर आगे हमें एक और कॉलम भी चाहिए होगा जिसमें हम लिखेंगे एफ एक्स. यानी कि हमें 2 मजीद कॉलम बनाने पड़ेंगे बच्चों फाइंड करने के लिए मीन. यानी कि ये जो 4 कॉलम है ये सिर्फ मीन फाइंड करने के लिए है. यहाँ पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट एक्स, यानी कि एक्स हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट एक्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके वो मैं इधर लिखता जाऊंगा. अब बच्चों मिड पॉइंट हम फाइंड कैसे करते हैं? मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स जिस ग्रुप का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को हम प्लस करेंगे. यानी कि 3 में अगर हम 1 प्लस करें तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसका मिड पॉइंट आएगा 2, और आगे 4 और 6 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5. यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि जब आप पहला मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, जैसे ये 2 है, तो जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा, यानी कि जो गैप होगा साइज इंटरवल में, यानी कि 4 और 3, 1 का डिफरेंस है 3, 7 और 4 का डिफरेंस है 3, 10 और 7 का डिफरेंस है 3. तो मीन्स के इसका जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो 3 है. तो अब अगर मैं इनमें से 3 3 3 प्लस करता जाऊंगा तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा. आप इसको प्लस करके भी 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, और अगर आप साइज ऑफ क्लास इंटरवल को आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो वो भी मिड पॉइंट आएगा. 7 और 9 को जब आप प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 10 और 12 को प्लस करेंगे तो 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 13 और 15 को प्लस करेंगे तो 28 आएगा, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, 16 और 18 को जब आप प्लस करेंगे तो ये 34 आएगा, 34 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, और 19 और 21 को जब बच्चों आप प्लस करेंगे तो ये 40 आएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 20. और अगर आप गौर करें तो 2 में 3 प्लस किया है, फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो फर्स्ट मिड पॉइंट लेकर हम उसको ऐड करते जाएंगे तो बच्चों वो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा.
अब ये आगे नेक्स्ट कॉलम हमें फाइंड करना है एफ एक्स का मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट एक्स से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, वो एफ एक्स होगा। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 14 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 14 6 84, और जब आप 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 34, और जब 20 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब स्टूडेंट्स मीन फाइंड करने के लिए हमें समीशन चाहिए f, और समीशन एफ एक्स हम इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे, और ये एंड पर हम लिख लेंगे जी समीशन, इसका समीशन भी और इसका समीशन भी। तो इनको हम मैनुअल भी प्लस कर सकते, ज़बानी भी प्लस कर सकते हैं। 2 + 3 5, 5 + 5 मीन 10, 10 + 4 मीन 14, 14 + 6 मीन 20, 20 + 2 22 + 1 23। तो ये बच्चों इसका जो समीशन एफ है वो आ रहा है 23। और जब हम इसको प्लस करेंगे एफ एक्स को, तो अब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। अगर आप मैनुअल भी इसको ऐड करना चाहते हैं तो बच्चों पहले आप यूनिट को ऐड करेंगे और फिर आप टेंस को ऐड करके इधर आंसर लिख लेंगे। 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 का इधर लगेगा 1 और 2 कैरी, 2 + 1 3 7 11 19 22 और 22 और 2 24। तो आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेंगे क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है। 4 + 15 + 40 + 44 + 84 + 34 और +20, और एंड पर जब हम इक्वल करेंगे तो बच्चों ये 241 ही आया है। तो अब आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स मीन इज इक्वल टू समीशन, फार्मूला है इसका समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, और समीशन एफ एक्स की जगह बच्चों हम लिखेंगे 241 ओवर समीशन एफ की जगह लिखेंगे 23। तो 241 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 10.48। 10.48 जो है राउंड ऑफ करके, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 10.478। तो वो जो लास्ट वाला 8 है वो 1 कैरी देगा 7 को, तो वो 8 बन जाएगा। ये है बच्चों इसका मीन। अब हमने फाइंड करना है मीडियन, और जो मीडियन का फार्मूला है पहले मैं आपको वो लिख दूं कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है। तो मीडियन का फार्मूला होता है बच्चों, ग्रुप्ड डेटा का मीडियन का जो फार्मूला है वो आपने याद करना है। वो होता है L + H ओवर F इंटू n/2 - C। अब बच्चों आपने इस डेटे को समझने की कोशिश करनी है कि L जो है ये हमारा होगा बच्चों लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। और मीडियन ग्रुप कैसे हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास 23 नंबर हैं, तो जो 12th आइटम होगी बच्चों वो हमारा मीडियन ग्रुप होगा। यानी कि मीडियन ग्रुप फाइंड करने के लिए जो हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया था n + 1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, तो n हमारा 23 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। जो 12th आइटम होगी उसको हमने सर्कल करना है और वो हमारा मीडियन ग्रुप होगा। और H जो है बच्चों ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, यानी कि हम अपर कंसेक्टिव लिमिट्स को या लोअर कंसेक्टिव लिमिट्स का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारा H होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों F, ये फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि इसमें जो भी हमारा मीडियन ग्रुप बनेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो F होगी। N हमारा 23 होगा। टोटल नंबर जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी समीशन ऑफ F दैट इज N। और ये जो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, मीडियन ग्रुप के जो ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम C कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें जो कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, एक तो बच्चों कॉलम हमें रिक्वायर्ड है क्लास इंटरवल का, सॉरी क्लास बाउंड्री का, और एक हमें इसमें चाहिए है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिर्फ दो ही चीजें हमें इसमें चाहिए, यानी कि आगे मैं इधर एक कॉलम लिखूंगा क्लास बाउंड्री
और आगे इसके मैं लिख लूँगा कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दो कॉलम हमें रिक्वायर्ड है मीडियन फाइंड करने के लिए। तो आप इसी एक डेटे के आगे भी कॉलम बना सकते हैं। मेरे पास चूंकि बोर्ड छोटा है तो वो मैं इतने कॉलम नहीं बना सकता। जो कॉलम ऑलरेडी बने हुए थे आप उसको इंक्रीज करके ये उसके आगे भी ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों जो चीज़ आपको बतानी है कि हम कैसे फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्री। अगर स्टूडेंट्स हमारा जो क्लास इंटरवल है वो क्लास बाउंड्री नहीं है, यानी कि ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये क्लास बाउंड्री नहीं है क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है, तो हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे हर लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते जाएंगे तो वो हमारी क्लास बाउंड्री आ जाएगी। बाउंड्री आपको मतलब पता है कि बाउंड्री का मतलब होता है सेम लाइन, उसकी एक साइड जो है इन होती है और एक आउट होती है। तो ये चूंकि सेम नंबर नहीं है इसलिए ये क्लास बाउंड्री नहीं है। तो क्लास इंटरवल से जब हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो बच्चों लोअर लिमिट्स जितनी भी हैं उनमें से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में हम 0.5 प्लस करते जाएंगे तो ये बच्चों हमारी होगी क्लास बाउंड्री। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0.5 से 3.5, फिर आएगा बच्चों 3.5 से 6.5, फिर 6.5 से 9.5, देन स्टूडेंट्स 9.5 से 12.5 और फिर 12.5 से 15.5, then students 15.5 to 18.5 and then 18.5 to 21.5। तो बच्चों ये क्लास इंटरवल से हमने क्लास बाउंड्री बना ली। अब हमें चाहिए कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करके इधर लिखते जाएंगे। तो पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आएगी, दूसरी में हम 3 प्लस करेंगे तो 5, फिर 5 प्लस करेंगे तो 10, 4 प्लस करेंगे तो 14, 20, 22 और 23। ये हमारी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चों हमने इसमें फाइंड करना है मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप फाइंड करने के लिए ये टोटल हमारे पास जो समीशन है वो 23 है। 23 में हम 1 प्लस करेंगे तो 24 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 12th आइटम है वो हमारे मीडियन ग्रुप होगा। तो देखें यहाँ तक तो 10th आइटम आ रही है और 12th आइटम इस ग्रुप में है। इसको हम बच्चों करेंगे सर्कल। ये हमारा मीडियन ग्रुप है। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? मीडियन ग्रुप। अब इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये हमारी है बच्चों सी, यानी कि सी की वैल्यू क्या होगी 10। जो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है एफ, यही हमारी होगी एफ। और ये जो क्लास बाउंड्री है ये हमारा होगा एल। और साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम अपर लिमिट या लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लेंगे, वो होगा हमारा साइज। और लोअर क्लास बाउंड्री में आपको बता चुका हूं। अभी इसमें से हम डेटा लिखते हैं बच्चों। एल क्या है इसमें 9.5, एच क्या है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। आप कोई सी अपर लिमिट या लोअर लिमिट दो लेकर उनका डिफरेंस ले लें। 9.5 में से 6.5 माइनस करें 3 आएगा, 6.5 में से 3.5 माइनस करें तो 3 आएगा। यानी कि कोई सी अपर लिमिट या लोअर लिमिट का आप डिफरेंस ले लें तो वो होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और इस क्वेश्चन में साइज ऑफ क्लास इंटरवल है 3। एफ जो है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। इसको में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी है मीडियन ग्रुप की, और ये जो एन है ये है हमारा समीशन एफ, ये टोटल जो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और सी जो है ये मीडियन ग्रुप से ऊपर जो नंबर है वो हमारा सी है। तो ये बच्चों एल भी हमने लिख लिया, एच भी लिख लिया। एफ जो है इसमें वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप दैट इज 4। और एन जो है स्टूडेंट्स ये टोटल नंबर है 23। और सी जो है वो है बच्चों कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अबव द मीडियन ग्रुप एंड दैट इज 10। अब बच्चों इस डेटे को हम इसमें पुट करेंगे और हमारा मीडियन आ जाएगा। तो इसमें हम नीचे लिखेंगे जी मीडियन इज इक्वल टू एल की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 9.5 प्लस एच की जगह हम लिखेंगे 3 ओवर एफ की जगह हम लिखेंगे 4 इनटू एन की जगह हम लिखेंगे बच्चों 23 और 2 की जगह 2 माइनस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी बच्चों 10। तो इसको हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। 9.5 को ऐसे लिखेंगे प्लस 3 ओवर 4 को अगर आप नहीं अभी सॉल्व करना चाहते तो ना करें, 3 ओवर 4 ही लिख लें। और इसको 23 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा बच्चों 11.5 माइनस 10। तो और जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे
तो बच्चों ये आएगा 0.75, 3 को 4 से आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं, और 11.5 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.5, और 1.5 और 0.75 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों हम। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 1.125, 9.5 प्लस 1.125, और इन दोनों को बच्चों जब हम प्लस करेंगे प्लस 9.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.625, 10.625, और राउंड ऑफ करके आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10.3 नहीं 10.63। अब बच्चों आगे हमने करना है इसका मोड फाइंड करना है। उसका फार्मूला भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो मोड है बच्चों, मोड का ग्रुप डेटा का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। वो होता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब बच्चों लोअर क्लास बाउंड्री तो मैं आपको बता चुका हूं। FM क्या है? ये है बच्चों हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आप इसमें देखिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6। तो अब आपने, ये था हमारा मीडियन ग्रुप, और अब हमने बच्चों जो मोड ग्रुप है वो फाइंड करना है। तो FM मीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 6 है। अब हम इसको अंडरलाइन करेंगे, और ये बच्चों ये जो हमारा ग्रुप है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, असल में ये है मोड ग्रुप, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला। इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो हमारी होगी L। इधर से मैं ये रेस करने लगा हूं ताकि मैं अपने डेटे को लिख सकूं कि मोड ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो होगी बच्चों L। तो L की वैल्यू है 12.5। FM जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो है 6। FM इज इक्वल टू 6। इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो है बच्चों F1 और वो है 4, और जो हमारा मोड ग्रुप है उसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2 और उसकी वैल्यू है 2। और साइज ऑफ क्लास इंटरवल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम कोई सी अपर लिमिट, 2 अपर लिमिट को या लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो मोड की वैल्यू आ जाएगी, मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री की जगह अभी मैं लिखूंगा 12.5 प्लस FM की जगह बच्चों हम लिखेंगे 6 माइनस F1 की जगह 4 ओवर 2FM की जगह 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और F1 की जगह बच्चों हम लिखेंगे 4 और F2 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय H की जगह हम लिखेंगे 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 12.5 प्लस 6 में से 4 माइनस करें तो 2 और 6 को प्लस करें तो 12 माइनस 4 और 2 दोनों माइनस हैं, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बच्चों इसको आगे आपने करना है तो मैं ऊपर से इसको रेज करने लगा हूं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब बच्चों इसके नीचे ही आपने लिखना है, ये आ जाएगा 12.5 प्लस 2 ओवर 12 में से 6 माइनस करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जार 3 2 जार 6, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2, तो ये आएगा 12.5 प्लस 1 जार 1, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 13.5। तो ये था बच्चों मोड, और इस क्वेश्चन में हमने तीनों जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो मैंने आपको फाइंड करवा दी हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो एम्बिग्विटीज़ हैं उनको मैं जल्द से जल्द उनका आंसर करूं और वो क्लियर करूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे
और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।